हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल के ऊपर गाड़ियों से रिलेटेड डिफरेंट किस्म की न्यूज़, डिफरेंट किस्म के रिव्यूज़ और हर रोज़ एक नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको गाड़ियों के बारे में डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली एक गुड न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए, और अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे अभी से कुछ अर्सा पहले, तो बेसिकली ये न्यूज़ आप ही के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बिल्कुल नया ब्रांड एंटर होने जा रहा है जो कि नेक्स्ट ईयर 2026 के फर्स्ट मंथ से अपनी पहली गाड़ी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएगा। ब्रांड कौन सा है और गाड़ी कौन सी है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी थॉट्स आ रही हैं, कोई भी सजेशन आ रहा है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। सो बात करते हैं गाड़ी की और ब्रांड की। तो बेसिकली कैपिटल स्मार्ट मोटर, जो कि पाकिस्तान में एक ऑटोमोटिव ग्रुप है, इन्होंने पाकिस्तान में लाने का मंसूबा बनाया है जीकर को। जीकर जो कि एक चाइनीज ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर है, इनकी पूरी दुनिया में इस वक्त गाड़ियाँ धूम मचा रही हैं और इनकी गाड़ियां बेसिकली थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट में भी होती हैं, खासतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां या दूसरी गाड़ियां। पाकिस्तान में अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो इनकी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है जो 7X है, या इसको आप जीकर X7 भी कह सकते हैं, और ये बेसिकली एक क्रॉसओवर एसयूवी होने वाली है। लुक्स की अगर बात करें तो लुक्स के मामले में तो यार इस गाड़ी का कोई भी मैच नहीं है, और मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं ये गाड़ी उन सब में से लुक्स में से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी, और फीचर्स के मामले में भी ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑफर करेंगी। सो जीकर X7 की अगर हम बात करते चलें तो वैसे तो इस गाड़ी में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस वक्त आपको पाकिस्तान में किसी भी दूसरी गाड़ी में ऑफर नहीं हो रहे। अब से कुछ वक्त पहले जब आपने देखा था कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल एसयूवीज, कई सारी गाड़ियों के रिव्यूज मैंने खुद भी किए हैं, उनमें वो गाड़ियां ज्यादातर मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही हैं और बहुत सारे ऐसे फीचर्स उनमें इंट्रोड्यूस किए गए जो इससे पहले सिर्फ आपको स्पोर्ट्स कार्स में दिए जाते थे, जैसा कि फ्रेमलेस डोर्स, पैनोरामिक सनरूफ, रिम्स का बड़ा साइज, मतलब टायर साइज जो है वो काफ़ी बड़े साइज के दिए जाते थे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे। लेकिन जिक्र की ये जो नई X7 आ रही है भाई, ये फीचर्स वाली जो गेम है इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रही है। वो इस तरह कि इस गाड़ी में आपको चारों ही दरवाजे इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज होने वाले मिलते हैं। मतलब जैसे BMW i7 में आप बटन दबाएं तो दरवाज़ा ओपन हो जाता है, बटन दबाएं तो दरवाज़ा क्लोज हो जाता है, और वो तमाम फीचर्स जो BMW i7 के डोर्स में आपको मिलते थे, जैसा कि अगर कोई बंदा पास खड़ा है और आप दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वो दरवाज़ा, उसके ऊपर लगे हुए सेंसर्स उस चीज़ को डिटेक्ट करके ओपन नहीं होते। इस तरह के कूल फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। फिर साथ ही इसमें फ्रेमलेस डोर्स आते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें लोग इस गाड़ी को पानी में डुबोकर इसकी विंडो क्रैक करने वाला जो फीचर है उसको टेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये एक सेफ्टी फीचर है जो कि आपको उस वक्त काम आता है जब आपकी गाड़ी खुदा ना खास्ता किसी हादसे का शिकार होकर किसी नदी में, किसी पानी वाली झील वगैरह में गिर जाए। अब उस सूरत में क्या होता है कि जब गाड़ी पूरी की पूरी डूब जाती है, गाड़ी के अंदर पानी भर जाता है, तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ना तो विंडोज़ क्रैक होती हैं और ना ही गाड़ी का दरवाज़ा ओपन होता है। तो उस सूरत में आप गाड़ी के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और आप बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जिक्र X7 में एक ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इसमें आपको ड्राइवर डोर्स के निचले हिस्से में एक लैच मिलता है। जैसे ही आप उसको पुल करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली उसकी जो विंडो है वो क्रैक हो जाती है और आप गाड़ी से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। खैर, ये तो छोटे छोटे फीचर्स हैं, लेकिन इस गाड़ी में और बहुत सारे बेतहाशा फीचर्स हैं जो कि आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, और मुझे उम्मीद है कि जब पाकिस्तान में ये गाड़ी लॉन्च होगी तो इन फीचर्स में से कोई भी फीचर इस गाड़ी में से निकाला नहीं जाएगा। ये एज इट इज़ आपको पाकिस्तान में दी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो गाड़ियां एग्जैक्टली लॉन्च हो रही हैं, सेम वही वेरिएंट, सेम वही मॉडल्स पाकिस्तान में भी आपको दिए जा रहे हैं, सेम उन्हीं फीचर्स के साथ। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जिक्र की ये जो X7 होगी ये भी सारे फीचर्स के साथ आपको ऑफर होगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के वेरिएंट्स की। तो इसमें दो वेरिएंट्स आपको वैसे इंटरनेशनली मिलते हैं, जिसमें एक रियर व्हील ड्राइव है और एक ऑल व्हील ड्राइव है। रियर व्हील ड्राइव वाली बेसिकली जो गाड़ी है ये लॉन्ग रेंज वाली कंसिडर होती है, जबकि जो दूसरी ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है उसको हम परफॉर्मेंस वेरिएंट कंसिडर करेंगे। और अगर हम पावर की बात करें तो 310 HP रियर व्हील वाली प्रोड्यूस करती है। जो ऑल व्हील वाला वेरिएंट है वो 475 के करीब पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि अगर टॉर्क नंबर्स की बात करें तो रियर व्हील ड्राइव वाली व्हीकल 410 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है, जबकि ऑल व्हील वाली गाड़ी अमेजिंग तरीके से 710 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाने की सलाहियत रखती है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसेंट किस्म के नंबर्स हैं। साथ ही अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो जो रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है वो तकरीबन 0 to 100 6 सेकंड्स में करती है, विच इज़ क्वाइट फास्ट। अगर आप कंपेयर करें इस गाड़ी को बाकी आइस इंजन वाली गाड़ियों के साथ इस सेगमेंट में आने वाली, तो ये बहुत तेज़ है फिर भी। और अगर हम ऑल व्हील ड्राइव की बात करें तो भाई उसके नंबर्स बहुत अमेजिंग है। 3.8 सेकंड्स में ये गाड़ी करेगी 0 to 100। और रेंज की अगर मैं बात करूं तो जो लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट है यानी कि रियर व्हील ड्राइव वो आपको 615 किलोमीटर्स की रेंज देगी, जबकि
543 किलोमीटर्स की रेंज ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट आपको देता है और ये WLTP के मुताबिक रेंज आपको मिलती है। फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें चार्जिंग की, तो ये दोनों ही गाड़ियां 800 वोल्ट्स की सुपर डीसी चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं, जिसका मतलब ये है कि गाड़ी अगर 10% पर है तो उसको 80% तक चार्ज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके 10 मिनट्स लगेंगे। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, लेकिन डिपेंड उस पर भी करता है कि पाकिस्तान के अंदर आपको वो चार्जिंग सिस्टम मिले भी कि इतनी पावर को वो सपोर्ट करे जो कि इस गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चार्ज कर सके। बट स्टिल अगर आपके पास वो फीचर अवेलेबल है और कल को अगर पाकिस्तान में भी इस तरह के चार्जिंग नेटवर्क्स आ जाते हैं तो आप भाई इस गाड़ी को सही तरीके से एंजॉय करेंगे, क्योंकि 10 मिनट के टाइम में आपकी गाड़ी 10% से 80% तक चार्ज हो जाएगी। जिसका मतलब ये है कि मोटरवे पर आने वाले जितने भी रेस्ट एरियाज हैं, अगर वहाँ पर चार्जिंग सेटअप्स मौजूद हैं तो आप अपनी गाड़ी वहाँ पर लेकर जाएंगे, जस्ट अपनी गाड़ी को चार्ज पर लगाएंगे, कहीं से भी एक कॉफ़ी पकड़ेंगे अपने लिए, जब तक आप वापस आएंगे आपकी गाड़ी 80% तक चार्ज हो जाएगी। सो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस गाड़ी की बेसिक डायमेंशन की, और अगर मैं इस गाड़ी की लेंथ की बात करूं तो 4787 mm इस गाड़ी की लेंथ बनती है और विड्थ है इस गाड़ी की 1930 mm। ये ठीक ठाक वाइड व्हीकल होगी। फिर इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो हाइट है वो है जी 1650 mm, और हाइट के मामले में ये थोड़ी लो हाइट रखती है, तो लगता है कि ये गाड़ी बहुत ही एरोडाइनमिक होगी और मज़ेदार किस्म की शेप के साथ आएगी। फिर अगर व्हील बेस की बात करें तो नॉर्मली जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस सेगमेंट की एसयूवीज आपको मिल रही हैं, उनकी व्हील बेस 2700 mm के आसपास फॉल करती है। थोड़ा सा उससे ऊपर जा रही होती है, थोड़ा सा उससे नीचे जा रही होती है, लेकिन इस गाड़ी की व्हील बेस सुनने के बाद जो शॉक मुझे लगा है वो आपको भी लगेगा। 2900 मिलीमीटर्स की व्हील बेस इस गाड़ी के अंदर आपको मिल रही है, जिसका मतलब है कि रियर पैसेंजर्स के लिए जो लेग स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी वो भाई लैंड क्रूज़र से भी ज़्यादा होने वाली है, और अमेजिंग किस्म की लेग स्पेस रियर पैसेंजर्स के लिए इस गाड़ी में आपको मिलने वाली है। फिर साथ ही साथ ये गाड़ी 172 मिलीमीटर्स की ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करेगी, और इसके अलावा इस गाड़ी में जो सस्पेंशन सेटअप मिलेगा वो भी एयरमैटिक है, तो राइड क्वालिटी भी इस गाड़ी की बेहद अमेजिंग होने वाली है। फिर साथ ही साथ अगर हम मजीद फीचर्स की बात करते चलें तो बूट स्पेस हमारे पास आ जाती है जी 539 लीटर्स की। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और भी बताता चलूं कि ये गाड़ी उस मॉडल पर बेस करती है कि जिसमें आपको फ्रंट का ऑप्शन दिया जाता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती हैं जिनमें उनके कोर कंपोनेंट्स जो हैं वो इंजन बे के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसा कि उसका रेगुलेटर होता है, उसका वो जो मोटर का एक्चुएटर वगैरह, वो सारी चीज़ें उसके इंजन बे के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन यहाँ पर इस गाड़ी के केस में इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है कि फ्रंट वाला पूरा एरिया, जो फ्रंट जिसको हम कहते हैं, वो सारा ओपन है और उसमें आपको एक यूजेबल किस्म की स्पेस मिलती है। तो ये चीज़ इसमें बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि बूट स्पेस के साथ साथ आपके पास फ्रंट पर भी एरिया है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ इसमें जो रियर व्हील ड्राइव वाला मॉडल आता है उसमें 62 लीटर्स का फ्रंट आपको मिलता है, जो कि अच्छी और डिसेंट किस्म की कैपेसिटी है, तो आप उसमें कोई भी सामान वगैरह आराम से रख सकते हैं। फिर अगर हम इंटीरियर फीचर्स की बात करते चलें और टेक्नोलॉजी की बात करते चलें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का बिल्कुल लेटेस्ट वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि गाड़ी के मेन कंप्यूटिंग सिस्टम को कंपावर देगा, और इसकी वजह से आपको एक फ्लॉलेस किस्म का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आप बगैर किसी लैग के इस गाड़ी में एक्सपीरियंस करेंगे। फिर साथ ही साथ एक और चीज़ जो इसमें मुझे सरप्राइजिंग लगी वो ये कि इसमें आपको 13 इंचेस का जो क्लस्टर डिस्प्ले है वो तो मिलता है। नॉर्मली ये गाड़ियों में 10 से 12 इंचेस का होता है, इसमें एक तो उसका भी साइज़ बड़ा है, लेकिन उससे भी अमेजिंग चीज़ ये है कि इस गाड़ी का जो हेड्स अप डिस्प्ले है वो बेसिकली एक तो ऑगमेंटेड रियलिटी वाला आपको मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न है, और फिर दूसरी बात ये कि उसका साइज़ है जी 36 इंचेस। फिर दूसरी बात ये कि ये 36.2 इंचेस का आपको एक वाइड किस्म का डिस्प्ले मिलेगा हेड्स अप डिस्प्ले के लिए। तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी का जो यूज़र एक्सपीरियंस होने वाला है वो होगा जी बड़ा ही कमाल का। अगर हम प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8295 चिप आपको मिलती है, जो कि एक लेटेस्ट किस्म की चिप है, और इसके लिए जो स्क्रीन आपको दी गई है वो 16 इंचेस की 3.5 के सेंट्रल डिस्प्ले आपको इसमें मिलेगा, जो कि अमेजिंग किस्म का यूज़र एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। फिर इसके साथ साथ अगर सीट्स की बात करें तो यस, ये गाड़ी 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है, जिसमें आप आराम से लंबे सफ़र पर भी जा सकते हैं, और इसके साथ साथ इसकी जो सीट्स आपको मिलेंगे वो हीटेड, वेंटिलेटेड और मसाज सीट का ऑप्शंस भी इसमें आपको मिलता है, तो आप भाई लंबे सफ़र पर बिल्कुल भी इसमें थकेंगे नहीं। और इसकी सीट्स के लिए जो लेदर यूज़ किया गया है वो एग्जैक्ट नापा लेदर है, जो कि प्रीमियम गाड़ियों में आपको मिलता है, लेकिन इसमें नापा लेदर वाली सीट्स जो हैं वो आपको ऑल व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में दी जाएंगी। एंटरटेनमेंट की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 21 स्पीकर्स का ज़ीकर साउंड प्रो सिस्टम मिलेगा, जो कि आपको एक ज़बरदस्त किस्म की साउंड क्वालिटी भी ऑफर करेगा। फिर अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको 2 वायरलेस चार्जर्स मिलेंगे जो कि वेंटिलेटेड होंगे। इसके साथ साथ ये गाड़ी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करेगी, और अगर चार्जर्स की बात करें तो 50 वाट्स की
फास्ट चार्जिंग के साथ इसके चार्जर्स आपको दिए जाते हैं। फिर उसके साथ साथ अगर हम सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर लेवल 2 ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम आपको मिलता है, जो कि हाईवे पर आपकी ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा आसान करने वाला है। मज़ीद अगर फीचर्स की बात करें तो 7 एयरबैग्स इस गाड़ी में आपको मिलेंगे और फिर साथ ही साथ इसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, 360 सराउंड व्यू कैमरा, इस तरह की तमाम तर फीचर्स आपको दिए जाते हैं। और फिर अगर मैं इसके कंपेटिटर्स की पाकिस्तान में बात करूं तो वैसे तो आप सोचेंगे कि यार इसका कंपेटिटर दीपाल की S07 है, एग्जैक्टली वो है, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी प्राइस पॉइंट में उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है, तकरीबन 3 करोड़ प्लस की गेम होगी ये, तो इस गाड़ी का अगर कंपेटिटर की बात करें तो मेरे ख्याल से इसका डायरेक्ट कंपेटिटर ऑडी ई-ट्रॉन 50 क्वाट्रो होगी, जो कि तकरीबन प्राइस ब्रैकेट में इसके ऊपर नीचे फॉल करती है। और उस लिहाज से अगर हम उस गाड़ी के साथ इस गाड़ी को कंपेयर करें तो ये उससे बहुत ऊपर की चीज़ होने वाली है। उसका रीज़न एक ये है कि एक तो ये सारे ही तकरीबन आपको वो वाले टॉप नॉच फीचर्स ऑफर करती है जो कि आपको ऑडी ई-ट्रॉन 50 क्वाट्रो में मिलते हैं, प्लस उनके साथ साथ ये गाड़ी पावर के मामले में उससे डबल से भी ज़्यादा पावर आपको दे रही है। फिर दूसरी बात ये कि रेंज के मामले में भी ये गाड़ी उस गाड़ी से तकरीबन ठीक ठाक ज़्यादा रेंज आपको दे रही है। वो तकरीबन 300 किलोमीटर्स की रेंज आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें आप यूजेबल रेंज की अगर बात करें तो वो 220 से 250 किलोमीटर की रेंज होती है, जबकि ये गाड़ी इसका जो ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट होगा वो तकरीबन आपको 450 किलोमीटर्स के आसपास की रेंज देता है, जो कि अगर यूजेबल रेंज की बात करें तो वो भी 400 किलोमीटर्स के आसपास रहने वाली है। तो उस हिसाब से भी ये गाड़ी प्लस पॉइंट रखती है। पाकिस्तान में अगर लॉन्च की बात करें तो नेक्स्ट ईयर 2026 के फर्स्ट मंथ में एक्सपेक्टेड है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। और जैसा कि प्राइस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ प्लस के आसपास के बजट में ये गाड़ी पाकिस्तान में होने वाली है। और लेट्स सी, ये तो वक्त जब आएगी ये गाड़ी तो तभी पता चलेगा, वक्त बताएगा कि गाड़ी कैसी है और पाकिस्तान में कैसा परफॉर्म करती है। और गाड़ी को फिजिकली जब हम लोग देखेंगे तो फिर ही पता चलेगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और कितने फीचर्स जो इसमें दिए हुए हैं वो यूजेबल हैं और कितने फीचर्स इसमें जो दिए हुए हैं वो गिमिक्स हैं। वैसे इंटरनेशनली मैंने इस गाड़ी के बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं अभी ऑलरेडी, तो मेरे ख्याल से जितने भी फीचर्स इस गाड़ी के अंदर दिए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनमें से ऐसे फीचर्स हैं जो यूजेबल हैं। वो जो इलेक्ट्रिकली डोर्स ओपन क्लोज होते हैं वो शायद आप कह सकते हैं कि गिमिक है, क्योंकि दरवाज़ों को ओपन क्लोज करने का कोई इतना प्रैक्टिकल फीचर वो नहीं है। बहरहाल कई लोगों के लिए ये हो भी सकता है, स्टिल ये फीचर उस गाड़ी में एग्जिस्ट करता है। तो जब ये आएगी तभी पता चलेगा कि ये गाड़ी किस हद तक अच्छा परफॉर्म करती है पाकिस्तान में। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास 3 करोड़ रुपए का बजट हो तो इस बजट में लेट्स से कि 2026 के फर्स्ट मंथ में आप बैठे हुए हैं, जहां पर जिक्र की ये वाली गाड़ी X7 लॉन्च हो चुकी है और अब आपके पास 3 से 3.5 करोड़ के बजट में आपने एसयूवी खरीदनी है, तो क्या आप ये वाली गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे या आप पाकिस्तान में जो ऑलरेडी ऑडी ई-ट्रॉन 50 क्वाट्रो आपको मिल रही है ब्रांड न्यू, वो खरीदना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।